अंतरिक्ष में लगने वाला है ट्रैफिक जाम, धरती पर नहीं आएगी सूरज की रोशनी, वैज्ञानिकों का हैरान करने वाला ये कथन। धरती के चारों तरफ 14,000 सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, उनके साथ घूम रहे 12 करोड़ अंतरिक्ष का कचरा, वो भी धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। संयुक्त राष्ट्र इस बात से परेशान है कि कहीं अंतरिक्ष में इनकी वजह से जाम ना लग जाए, इससे भयानक परिणाम होंगे, खतरा बढ़ेगा। धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट कुछ दिन में जाम हो जाएगी। सूरज की रोशनी भी फिल्टर होकर आएगी या हो सकता है आ ही नहीं। कोई और रॉकेट इस ऑर्बिट को पार नहीं कर पाए। 100 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में इतना ट्रैफिक हो जाए कि इस पूरे जोन में अभी 14,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। इनमें 3,500 सैटेलाइट्स को तो बेकार हो चुके हैं। इसके अलावा 12 करोड़ अंतरिक्ष का कचरा घूम रहा है। स्पेस ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन का लेकर बयान कहे संयुक्त राष्ट्र का पैनल इस बात से परेशान है कि इस समय देशों, कंपनियों और कॉर्पोरेट्स को सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर सोचना चाहिए। सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग को सीमित करना चाहिए। अंतरिक्ष से कचरा साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट्स हो जाने पर उनकी ट्रैफिक को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की डायरेक्टर आरती होलामेनी ने कहा कि इसे हम धरती के चारों तरफ घूम रहे अंतरिक्ष के कचरे और सैटेलाइट्स को साफ करना होगा, नहीं तो भविष्य में इनकी टक्कर हो सकती है। आरती ने बताया कि इस धरती पर गिरेंगे स्पेस मिशन को इस बेल्ट को पार नहीं होगा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट और मानवीय मिशन को खतरा पैदा हो सकता है। इस दुनिया के सभी सक्षम देशों, कंपनियों और कॉर्पोरेट्स को सैटेलाइट की संख्या सीमित करने के बारे में सोचना होगा। इससे दिक्कत कम होगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल भी आ सकती है। इसका आसान इलाज ये है कि एक ही काम के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बजाय मिलकर एक ही सैटेलाइट लॉन्च कर दें। इससे कचरा कम होगा, लेकिन इस मामले में मुसीबत दो सबसे बड़े देश हैं, पहला चीन, दूसरा रूस। अभी अगस्त में ही चीन के रॉकेट का एक हिस्सा इसी ऑर्बिट में फट गया था, जिससे हजारों की संख्या में कचरा पैदा हुआ। जून में बेकार रूसी सैटेलाइट फटा था। इसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट को खतरा हो गया था। इन्हें 1 घंटे तक रेस्क्यू मॉड्यूल में शिफ्ट होना पड़ा था। धरती की निचली कक्षा इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट से बड़ा था। जितना ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, उनसे अंतरिक्ष में टक्कर की आशंका भी बढ़ती जा रही है।